टुडे वर्ड इज़ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देना, उसको डिक्रीज़ कर देना या फिर लिसन कर देना। लिसन का मतलब भी होता है कम करना। या फिर मैं इसकी अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि प्लीज़ लिसन द स्पीड ऑफ द कार, यानी कि कार की स्पीड को क्या कर दो, लिसन कर दो या कम कर दो। या उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ कर्टेल द स्पीड ऑफ कार, यानी कि कार की स्पीड को कर्टेल कर दो या कम कर दो। डिमिनिश का मतलब भी कम करना होता है। ये यूजली रोशनी के लिए यूज़ होता है कि इसकी रोशनी जो है उसको लाइट को डिमिनिश कर दो, ठीक है। और इसका उल्ट क्या होगा, कम करना, ज़्यादा करना, इंक्रीज़ या लेंथन कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैशन। पैशन का मतलब होता है शौक़ या जज्बा, ठीक है। किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, जैसे कि मेरा ये पैशन है इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना, तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। एक्साइटेड होना किसी चीज़ को लेकर, डिवोशन जज्बा रखना, ठीक है। और एंथुसियाज्म का मतलब भी जोश होता है या जज्बा होता है। डिज़ायर का मतलब यही है ख्वाहिश, शौक़। लॉन्गिंग का मतलब भी ख्वाहिश होती है, ठीक है। किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, उसका शौक़ रखना पैशन में आ रहा है। इसका उल्ट क्या है, इनसेंसिटिविटीज़ या फिर इंसेंटिवनेस, ठीक है। मतलब ये कि एक तरफ हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो दूसरी तरफ हम उस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा, इनसेंसिटिवनेस, ठीक है। काम यानी कि बिल्कुल पुरसुकून होना, भी कोई हमारा पैशन नहीं है, हम बिल्कुल काम है, कोई इमोशंस नहीं है हमारे, किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना होना, ठीक है। बिल्कुल काम, पीस में रहना। डिसलाइक, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, पैशन का मतलब शौक़ भी है ना, किसी चीज़ को पसंद करना, उसके लिए शौक़ रखना। तो इसका उल्ट क्या होगा, डिसलाइक, यानी कि उसे पसंद ना करना, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हीड। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, ठीक है। अब इसका मतलब पेइंग अटेंशन, नोटिस करना किसी चीज़ को, उस पर गौर करना, या फिर माइंडफुलनेस, पूरा ध्यान देना, पूरा माइंड उसकी तरफ लगाना या फिर पूरी तवज्जो देना। इसका उल्ट है इग्नोर करना या निगलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फेरियरिटी। इसका मतलब है कमतरी। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। किसी इंसान में किसी सिफ्त का होना, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी है या चाहे वो उसकी डिसक्वालिटी है। तो अब यहाँ पे क्या है, इन्फेरियरिटी कमतरी, किसी इंसान में लो लाइनस का होना, इनके अपने आप को जो नीच समझता है, या फिर किसी इंसान में किसी चीज़ की कमी होना भी आता है, ठीक है। जैसे इनएबिलिटी, लैक का मतलब भी कमी होती है, किसी की वीकनेस, ओके। इसका उल्ट क्या है, सुपीरियरिटी, यानी बढ़तरी होना, किसी इंसान में किसी चीज़ की का होना, किसी सलाहियत का होना, सुपीरियरिटी, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी कि एक तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को दबाना, यानी कि प्रेस करना, ये जैसे वर्ड रिप्रेस, उसे दबाना। तो दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं, उस तरह से भी दबाने के मायने में ले सकते हैं कि किसी के ऊपर गालिब आ जाना, ठीक है। यानी कि किसी को कनकर करना, उससे फतह कर लेना, डिफीट, उसे शिकस्त देना। सब ड्यू का मतलब भी यही है, शिकस्त देना, ठीक है, उससे फतह कर लेना। और इसके बाद आता है, ये न्यू वर्ड है वैनक्विश। इसे हाईलाइट कर लें। वैनक्विश का मतलब भी होता है फतह करना, ठीक है। वैनक्विश ऐसे भी आ सकता है कि वैनक्विश का मतलब बताएं तो आप लिख सकते हैं इसका कनकर या डिफीट या सप्रेस या सबड्यू, रिप्रेस, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ इसका एंटोनिम्स जो है वो है इनसाइट। देखिए, एक तरफ हम किसी को रोक रहे हैं, उसे हम उस पर गालिब आ रहे हैं, उसे किसी भी चीज़ से दबा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम उसको इंसाइट कर रहे हैं कि भाई नहीं तुम ये काम करो, उसको उस काम पे उकसाना, ठीक है। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, किसी को एनकरेज करना, उसकी हौसला अफजाई करना, ठीक है। दूसरी तरफ हम उसको दबाना, एक तरफ दबाना होता है ना, दूसरी तरफ इसका उल्ट क्या होगा, उसको एनकरेज करना, शय देना। इंसाइट करना, किसी को उकसाना या उसको शय देना। आगे है हेगमनी। इसका मतलब होता है तसल्लुत, किसी पे गालिब आ जाना। यहाँ पे भी इसका यही मतलब आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गालिब आना, और दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि किसी के पास अख्तियार होना, राइट।
वहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे भी मैंने बताया कनकर का मतलब गालिब आना, आ जाना या फतह कर लेना, लेकिन वहाँ पे एक काम हो रहा है ना, ये दिस इज़ द वर्ड के ये वर्ब में आ रहा है। यहाँ पे हेगमनी तसल्लुत है, यानी कि ये नाउन है, ठीक है। अथॉरिटी अख्तियार होना, लीडरशिप किसी की लीडरशिप करना, तो ये भी क्या है, ये उस किसी में कोई नाउन में आ रहा है ना, तो दिस इज़ अथॉरिटी अख्तियार, लीडरशिप होना, इसके अलावा पावर होना, ठीक है, ताकत का होना। जुरिस्डिक्शन का मतलब भी यही है, पावर होना, आप किसी के पास किसी पे मुसल्लत होना, सही है। अब इसका उल्ट क्या होगा, देखिए पोटेंस जो है ये वर्ड निकला है पोटेंसी से, या फिर आप ये भी जैसे आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब क्या, किसी में किस पोटेंशियल ताकत होती है ना, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये काम कर सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होती है, ताकत होती है। तो इसका जब हम इम्पोटेंस करेंगे, तो इम्पोटेंस का मतलब एक तरफ किसी के पास पावर है, दूसरी तरफ उसके पास जिसके पास पावर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे इम्पोटेंस, ठीक है, या पावरलेसनेस भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा सबमिशन, देखिए एक तरफ एक इंसान आप पे तसल्लुत है, ठीक है, वो आप पे उसने आपको अपने अंडर किया हुआ है, तो दूसरा उल्ट क्या होगा, एक इंसान जो है वो अंडर है, तो दूसरा क्या है, उसकी क्या कर रहा है, फर्माबरदारी कर रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है दोस्ताना। अब इसको मैंने कैसे याद किया था, कॉर्ड से, ठीक है। कॉर्ड एक रस्सी होती है ना, तो समझ लो कि भाई रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ लो, तो इस तरह से मैंने करके ना इसे याद किया था कॉर्डियलिटी, और ये भी GHQ में आया था। अमाइबल का मतलब भी क्या होता है, रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस होना, ठीक है, दोस्ताना रिलेशंस होना। जीनियल का भी यही मतलब है, फ्रेंडली होना किसी के साथ। इसका उल्ट क्या है, अनफ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली ना होना। डीटैच्ड, देखिए जो दोस्त होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसका उल्ट क्या होगा, डीटैच, यानी कि अलग होना या रूडली होना, बजाय किसी से खुश अखलाकी से पेश आने के उससे रूडली पेश आना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है रिहाई, जैसे कि हमने पीछे वर्ड पढ़ा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का क्या मतलब था, बरी कर देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम सिनोनिम में लिख सकते हैं एक्सोनरेशन, यानी कि रिहाई। एक्सकल्पेशन, इसका भी यही मतलब है, क्लियरिंग कर देना, किसी को छोड़ देना, उसको उस चीज़ से आज़ाद कर देना। इसका उल्ट क्या होगा, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है ब्लेम लगाना, ठीक है, बजाय उसे छोड़ने के उसे सज़ा देने का सोचना। इंडिक्टमेंट का मतलब भी होता है ब्लेम, चार्ज का मतलब भी ब्लेम ही होता है, ठीक है, इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन अब कहाँ से निकला है, पीछे हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का क्या मतलब था, रद्द कर देना, मना कर देना किसी चीज़ से। तो यहाँ पे प्रोस्क्रिप्शन है, तो आप इसका लिख सकते हैं प्रोहिबिशन, मना कर देना, बैन कर देना किसी चीज़ पे। उसका उल्ट क्या होगा, अलाउ करना, यानी अलाउइंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब होता है तौहीन करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, ठीक है। इंसल्ट करना, ऑफेंड करना, किसी पे गुस्सा करना। आउटरेज, यानी कि किसी पे गुस्सा करना, दोनों का सेम मतलब है। इसके अलावा आता है मोटिफाई। मोटिफाई का मतलब देखिए, जब आप किसी इंसान को उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, इन द अदर वे वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स, आप उसके क्या कर रहे हैं, आप उसको एम्बेरसमेंट कर रहे हैं ना, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे मोटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है मोटिफाई, इसका मतलब है शर्मिंदा करना, किसी की तौहीन करना। तो यहाँ पे एक और वर्ड मैंने ऐड किया, सार्केज़म। सार्केज़म का भी मतलब ये है कि तंज करना किसी पे, ठीक है, इसे क्रिटिसाइज़ करना। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा इसका उल्ट क्या होगा, एक तरफ आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसी की तारीफ़ करना, प्रेज, रिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्ट करना, ठीक है।